नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा और आप सबका स्वागत है टीसीएच पर और टीसीएन पर। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक मुल्क है और लोकतांत्रिक मुल्क में सरकार की जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य पे खर्च करना, शिक्षा पर खर्च करना और रोजगार पे खर्च करना। रोजगार हमें कितना मिल रहा है इसके आंकड़े जग जाहिर हैं। शिक्षा का टोटल निजीकरण हो चुका है, इस बात से भी हम परिचित हैं। और इन दिनों एक रिपोर्ट आई है एक बड़ी निजी कंपनी के द्वारा, केपीएमजी जिसे कहा जाता है, देश एक बड़ी रिसर्च की कंपनी है देश में। उसकी एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की बागडोर भी अब कंप्लीटली पूर्णतया निजी क्षेत्र के हाथ में चली गई है और बड़ी तेजी से निजी क्षेत्र इसमें आगे बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं केपीएमजी की रिपोर्ट जिस पर ही इस वीडियो में आपसे बात करनी है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के सेगमेंट में निजी क्षेत्र का दबदबा बहुत तेजी से बन गया है और बड़ी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े ये बताते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो इंडस्ट्री है ये 2024 में तकरीबन 6,30,000 करोड़ की वैल्यू रखती थी और वर्ष 2028 में इसका 9,80,000 करोड़ रुपए की वर्थ के आसपास पहुंचने की संभावना है। और इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंतर्गत वर्तमान समय में निजी क्षेत्र का जो शेयर है, उसका जो अंशदान है, उसकी जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 67% है। बाकी हिस्सेदारी सरकार के पास में, यानी 2/3 और 1/3 का रेशियो आ गया। सरकार 1/3 पे रह गई है और निजी क्षेत्र 2/3 के अंतर्गत इस सेक्टर में आ गए हैं। आपको ये भी पता होगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मतलब ये होता है जहां पर एक ही छत के नीचे आपको सभी तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल केयर आपको चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, चाहे वो हार्ट की है, चाहे न्यूरो की है, या कोई भी इश्यू है, नेफ्रो का है, कोई भी अगर बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना है, अगर एक ही अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसे हम मल्टी स्पेशलिटी बोलते हैं। तो ये इंडस्ट्री एट प्रेजेंट 6,30,000 करोड़ की है और 2028 में इसका 9,80,000 करोड़ पर पहुंचना है और निजी क्षेत्र आज इसमें 2/3 हिस्सा रख रहा है। 67% के आसपास उसका अंशदान हो गया है। इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बड़े ही आपको सरप्राइज करते हैं और ये बताते हैं कि शायद ऐसा संभव है कि सरकार ने एक तरीके से हार मान ली है अपने पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की या पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की। आपको पता होगा कि हमारा जो सरकारी क्षेत्र है वो वैसे भी काफी कमजोर है। अब चाहे उसमें मरीजों के ऊपर डॉक्टर की उपलब्धता के आंकड़े की बात करूं तो WHO कहता है कि 1,000 मरीज के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए और हमारे पास में वर्तमान समय में सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 1,500 के आसपास मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। अब देखिए इसमें आप एक चीज और हमें समझना पड़ेगा कि बीते 6-7 सालों से जो ये मेडिकल की इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है और वो सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसको OOPE बोला जाता है, इसकी एब्रीविएशन है OOPE, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। यानी जब कोई एक मरीज किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो फाइनली डिस्चार्ज होने पर उसकी जेब से कितना खर्चा लगता है उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। 2017 के आसपास तकरीबन ये जो एक्सपेंडिचर था मरीज की जेब से लगता था करीब 59% होता था, यानी बाकी का जो रेशियो है वो इंश्योरेंस या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। इन दिनों इस रेशियो में एक बहुत जबरदस्त डिक्लाइन आया है और वो डिक्लाइन है करीब 39% आज लगता है। बाकी कंट्रीब्यूशन कहाँ जा रहा है? बाकी विभिन्न योजनाओं पे खर्च हो रहा है। अब वो योजनाओं में जब मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं कि उन योजनाओं में भी सरकार का हिस्सा बड़ी तेजी के साथ कम हो रहा है। एक बार फिर इस आंकड़े को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो करीब 2017 में एक मरीज की जेब से ट्रीटमेंट कराने पर करीब 59% लगता था। हो सकता था उसके पास खुद की कोई पॉलिसी होती थी या कुछ सरकारी योजनाओं में बाकी जो रिम्बर्समेंट है उसको वहां से हो जाता था, लेकिन इन दिनों मरीज का खर्चा डिक्लाइन हो गया, वो खर्चे का प्रतिशत आ गया 39। तो इसमें ये मत समझिए कि 39% ही मरीज का खर्च हो रहा है, बाकी पैसा जो है वो विभिन्न सरकारी योजनाओं से जा रहा है।
हालांकि सरकार की योजना बड़ी अट्रैक्टिव है, उसके नाम से सरकार को हमेशा वोट मिलते रहते हैं। आयुष्मान योजना की बात कर रहा हूं। ऐसे कुछ स्टेट्स में भी उनकी बड़ी अच्छी योजनाएं रही है, चिरंजीवी योजना, जिनके नाम से उन्होंने सोशल वेलफेयर की बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश की है और वोट लेने की कोशिश की है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 2017 में सरकारी स्कीम्स के माध्यम से करीब 335 मिलियन का एक्सपेंडिचर खर्च हुआ, जिसके कारण करीब मरीज की जेब से 59% लगता था, राइट। लेकिन आज 2024 में जब मरीज की जेब से करीब 39% लग रहा है, तो वही सरकारी योजनाओं का खर्चा कम हो गया है। 2017 में जहां 335 मिलियन था, 2024 में 251 मिलियन आ गए, 251 मिलियन ओनली। और इन 8-9 सालों में जो हमारी आबादी बढ़ी है वो अलग फिगर है। इन 8-9 सालों में हम चीन को पीछे छोड़ के विश्व की सबसे बड़ी आबादी के मुल्क बन गए हैं, वो भी एक हकीकत है। यानी आप इस चीज को समझिए कि आज से 8-9 साल पहले सरकारी योजनाओं के माध्यम से एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का जो रेशियो था, उसमें पैसा सरकार का ज्यादा लगता था। अब सरकार का पैसा कम लगने लग गया है। क्या कारण है? इसके पीछे का जो कारण निकल के सामने आया है वो आया है इंडिविजुअल इंश्योरेंस बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े वॉल्यूम में बढ़ गई है। कहा 2017 में करीब 32 मिलियन इंडिविजुअल की इंश्योरेंस की पॉकेट में से निकलता था। आज वही फिगर जो है वो 32 मिलियन से बढ़कर करीब 56 मिलियन हो गया है। और ग्रुप इंश्योरेंस जो होती है, जो कई कॉर्पोरेट्स में योजनाएं होती हैं, कई इंस्टीट्यूशंस अपने एम्प्लॉइज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह कराते होते हैं, तो 2017 में वो फिगर 71 मिलियन था, जो अब करीब 256 मिलियन हो गया है। यानी सरकार की योजनाओं के बराबर का फिगर जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस में से निकल रहा है। सरकार करीब 261 मिलियन खर्च कर रही है और वही ग्रुप इंश्योरेंस में से निकल रहा है 256 मिलियन, और प्राइवेट पर्सनल इंश्योरेंस में से 56 मिलियन निकल रहा है। कहा वो मात्र 32 मिलियन हुआ करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि मरीज खुद भी कॉन्शियस हो गया है, वो अपने परिवार की सेफ्टी चाहता है। उसे पता है कि सरकारी अस्पताल में जाकर शायद ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ना तो फैसिलिटीज है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एक बात उसे ये भी पता है कि सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ है कि वहां पे तो वेटिंग का नंबर लगेगा। तो इस कारण वो क्या निजी क्षेत्र में जा रहा है, निजी अस्पतालों में जा रहा है। लेकिन उसे पता है निजी अस्पताल शायद उसकी कैपेसिटी से बाहर में है, वो शायद उस खर्चे को बियर ना कर पाए, तो वो इंश्योरेंस करवा रहा है। तो उसकी इंश्योरेंस का वॉल्यूम भी खूब बढ़ गया है। और कई जिन इंस्टीट्यूशंस में वो नौकरियां करता है, उन इंस्टीट्यूशंस की ग्रुप पॉलिसीज का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि लोकतंत्र में सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य पे खर्च करना। और वो भी बीते 3-4 साल पहले जब हम कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकले हैं, तो उस समय हम लोगों ने ये रियलाइज किया था कि हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, वो हेल्थ केयर पे बहुत कम है। हमने ऑक्सीजन की शॉर्टेज यहाँ पे देखी, हमने वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज यहाँ पे देखी कि उस दौर में, उस महामारी के दौर में जिन लोगों ने उन सुविधाओं की कमी के कारण अपने परिवार वालों को खोया है, वो दर्द तो शायद वो आज तक भी याद रखेंगे, कभी भूल ही नहीं पाएंगे। नहीं, उनकी मजबूरी है ये वाली। लेकिन हमने आज भी कोई सबक नहीं लिया है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और शायद इसी कारण जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो बड़ी तेजी से अपना इसमें ग्रोथ बना रही है। अब आपको एक और नया फिगर है जो आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपको और सरप्राइज होगा, ताज्जुब होगा। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, इसकी एब्रिविएशन है ARPOB। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, जितने स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, उनमें 2017 में पर बेड ऑक्यूपेंसी जब होती थी उसकी, तो करीब उनका रेवेन्यू हो रहा था, उनका मुनाफा हो रहा था 27,000 रुपए के आसपास। और आज वो मुनाफा बढ़ के हो रहा है करीब 50,000 रुपए। 27,259 से 27,269 से ये फिगर जंप कर गया है 49,746 पे। यानी करीब ये जो ग्रोथ है, ये करीब 10% से ऊपर की ग्रोथ आ गई है। एक लंबी ग्रोथ इस पीरियड में ही आई है। और वो ग्रोथ का कारण ये है कि पहली बात कस्टमर की जेब से नहीं लग रहा है। मैंने बताया कस्टमर की जेब से जो पैसा लग रहा है, उसकी पॉकेट से जो खर्च हो रहा है, वो आप 39 मिलियन आ गया, उसमें कमी हो गई है। ये पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज पैसे को पे कर रही है और इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़े मुनाफे में हैं।
इस बात को आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जब हर आदमी सावचेत हो रहा है कि उसे पॉलिसी करवानी है, तो पॉलिसीज को कितना ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है पॉलिसीज होल्डर के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनीज को, और उनकी क्लेम रेशियो चाहिए 100% होगी, लेकिन हर आदमी तो बीमार नहीं हो रहा है ना। और इसका रेशियो मेरे पास में नहीं है कि अगर 100 लोगों ने पॉलिसियां कराई है तो कितने लोग बीमार हुए हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनीज बहुत ज्यादा मुनाफे में हैं, और कंपनीज के थ्रू चूंकि पेमेंट हो रहा है, इसलिए निजी क्षेत्र के मुनाफे पर कोई भी लगाम नहीं लग रही है। कहां ये 27,000 रुपए के आसपास था और कहां ये 49,000 के आसपास चला गया है। और इसी के चलते चलते कि जितने हॉस्पिटल चेन्स हैं, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल है, चाहे वो मैक्स है, चाहे वो फोर्टिस है, चाहे वो नारायणा है, चाहे वो और दूसरी कई चेन्स भी है, शेल्बी वगैरह भी है, इन सब हॉस्पिटल्स ने अपने एक्सपेंशन पे काम करना शुरू कर दिया है, और इनका एक्सपेंशन का करीब अगले 6-7 साल का प्लान है। और उस केपीएमजी की रिपोर्ट में ये फिगर भी आए हैं कि अपोलो जो है अगले 5-6 साल में तकरीबन 30% से ऊपर अपने हॉस्पिटल्स पे एक्सपेंड करेगा। उनकी जो बेड की कैपेसिटीज है उस पर मैक्स 25% है, नारायणा करीब 48% के आसपास खर्च कर रहा है। ये पूरी एक चेन आई है। वेदांता की भी बात करें, वेदांता 32% अपने आप को एक्सपेंड करने जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्री एट प्रेजेंट करीब 6,000 करोड़ के आसपास की है, और ये 10,000 करोड़ इसमें 5-6 सालों में होना है। तो हर हॉस्पिटल चेन जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करने के प्रति बढ़ रही है। अब ये बात तो वो होगी कि भाई सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर में बहुत कम कर रही है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, 2004-5 में करीब 20 साल पहले अपन एक काम करते हैं, पिछले 20 सालों को सप्ताह के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। 10 साल हम ये कहते हैं यूपीए की गवर्नमेंट, 10 साल एनडीए की गवर्नमेंट। यूपीए सरकार के समय जीडीपी का 0.84% पब्लिक हेल्थ केयर पे सरकार का इन्वेस्टमेंट हो रहा था। 2013-14 तक ये प्रतिशत बढ़ के गया 1.13 हो गया, और आज ये प्रतिशत करीब 1.9 है। पिछले 11 सालों में 1.13 से 1.9 आया, जिसमें हमने कोरोना को भी देखा है। ये बहुत कम प्रतिशत है। अगर आप इसी बजट को देखें, निर्मला सीतारमण जी के बजट को, तो कितना बजट का एक्सपेंडिचर आया है? करीब 60,000 करोड़ रुपया हमारा हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट आया है, हमारा बजट आया है 60,000 करोड़ के आसपास, जो पिछले बजट से ज्यादा था, करीब कुछ ज्यादा था प्रतिशत। लेकिन आज भी भारत जैसी आबादी जहां 145 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें जीडीपी का करीब 2%, उससे भी कम अगर हेल्थ केयर पे खर्च हो रहा है। बहुत कम आंकड़ा है ये वाला। अमेरिका में ये करीब 9% है। चीन जो करीब हमारी बराबर की आबादी का मुल्क है, वहां 3% है। ब्राजील 4% के आसपास है। यानी पिछले 10-15 सालों में करीब 1% के आसपास का जंप आया है, जबकि इन 15 सालों में हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी, हमारी पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ आई है, करीब 16-17 करोड़ लोग बढ़े हैं। अब आपको याद होगा कि हमारी मोदी सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी बनाई थी 2017 में, और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा एक टारगेट था, आइडिया था कि हम हमारे जीडीपी का 2.5% जो है वो हेल्थ केयर पे खर्च करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आज भी जो प्रतिशत है वो 1.9% के आसपास ही खर्च हो रहा है। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने बताया कि 60,000 करोड़ का सरकार का एट प्रेजेंट हेल्थ केयर का बजट है। आपको पता होगा इन हेल्थ केयर की बजट के अंतर्गत इंश्योरेंस की स्कीम्स पे भी सरकार काफी कुछ बताती है। आयुष्मान स्कीम की बात करूं मैं, जो हमारी वर्तमान की सरकार की बड़ी एक तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसके माध्यम से सोचते हैं कि हर आम आदमी को उससे जोड़ा जा रहा है। उसका बजट करीब 9,500 करोड़ के आसपास है। अब बड़ी ताज्जुब वाली बात यह है कि योजना सरकार की, और सरकार इस योजना के माध्यम से आम आदमी से बड़ा एक छोटा सा प्रीमियम लेती है, 700, 800, 900 रुपया साल भर का, और उसको ये कहती है कि आपको फायदा होगा, आपको सुविधा मिलेगी। मिलती भी है सुविधा, बिल्कुल मिलती है। ऐसी ही राजस्थान में भी चिरंजीवी योजना के संबंध में एक स्कीम थी। लेकिन एक नया फैक्ट ये भी सामने आया है कि इन सरकारी स्कीम्स के जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका भी ज्यादा फायदा सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों को मिल रहा है। कारण क्या है? आम आदमी ने सरकार की आयुष्मान योजना भी करवा ली, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में जब इलाज कराने के लिए जाता है, वहां उसे भीड़ मिलती है, वहां उसे वेटिंग मिलती है,
अब वो जब वेटिंग मिलती है तो वो बीमारी का इलाज तो करवाएगा ही ना, तो वो क्या करता है, वो शिफ्ट कर जाता है निजी अस्पताल में, और निजी अस्पताल की लागत काफी ज्यादा है। यानी इसी योजना को अगर सरकारी अस्पताल में कराया जाता तो शायद उसकी लागत बहुत कम पड़ती, लेकिन निजी अस्पताल में लागत ज्यादा पड़ती है। मरीज को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसने पॉलिसी करा रखी है और उसकी पॉलिसी का रीइंबर्समेंट हो जाता है। तो सरकार को तो जो ये बजट है 9,500 करोड़ का, अगर आप इस बजट का रियल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो निजी क्षेत्र में कितना पैसा चला जाता है। और चूंकि निजी क्षेत्र ज्यादा चार्ज करते हैं पेशेंट से ट्रीटमेंट के एवज में, उनको वहां से मुनाफा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी सरकारी योजनाओं में खुद का ही प्रीमियम दे के योजना इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, और वो अगर सरकारी योजना से नहीं ले रहा है तो प्राइवेट कंपनी से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, जिसके माध्यम से वो एट द एंड ऑफ द डे कहां पहुंच रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहुंच रहा है, और अपने ही पैसे से वो अपने लिए ही सुविधा खरीद रहा है, और इसका फायदा मेडिकल इंडस्ट्री को हो रहा है और वो इसमें ग्रो कर रहे हैं। क्यों नहीं सरकार ऐसा सोचती कि जो ये चुनावों के दौरान बिल्कुल आखिरी समय में, ये हमने इन दोनों ट्रेंड देखा है, बढ़ गया है कुछ राज्यों में, अभी भी रिसेंटली हुआ है, प्रो इनकम्बेंसी क्रिएट करने के लिए महिलाओं को दे दिया जाता है, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्वरोजगार योजना और किसी अलग अलग नाम से उन्हें दिया जाता है। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ये एम्पावरमेंट के लिए है, लेकिन जब सरकार बिल्कुल एंड में आके प्रो इनकम्बेंसी क्रिएट करने के लिए ऐसा कुछ करती है तो इसका मतलब सरकार के पास फंड्स हैं। तो सरकार क्यों नहीं ऐसे फंड्स को पूरे 5 साल जब वो सत्ता में आती है रैशनली उसे हेल्थ केयर पे ढंग से एलोकेट करे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करे, उन्हें नौकरियां भी मिलेगी हमारे युवाओं को, और पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट भी होगा, और एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बैलेंस बन पाएगा प्राइवेट हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ केयर में। ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है अब इस पे आम जनता को भी बड़ा जागरूक होके सोचना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।